हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी कांस्टेबल का पेपर जो है वो कंक्लूड हो चुका है और ये ए शिफ्ट का पेपर जो है मेरे पास आया है। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरह का पेपर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने जो हैं वो सेफ़ अटैम्प्ट जो हैं रहने वाले हैं। जिसने इतने अटैम्प्ट किए हैं तो उसके जो है सही अटैम्प्ट हैं, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो लाएंगे, लेकिन ये वीडियो आएगी जब आपकी की आउट हो जाएगी, आंसर की आउट होगी, सब बच्चे अपने मार्क्स बना लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखोगे कि आपके कितने जो हैं वो सेफ़ अटैम्प्ट्स हैं। तो अटैम्प्ट आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने अटैम्प्ट जो हैं आपने किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हैं। जिसने अच्छे से अगर तैयारी की है तो उनके लिए ये चीज़ आसान ही रहने वाली है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुझे जो चीज़ डिफ़िकल्ट यहाँ पे लगी है वो मैं आपको बताऊँगा। थोड़े से अंटानियम सिनोनियम जो है थोड़े से हाई लेवल के थे। जैसे ये देख सकते हैं आप, सिनोनियम क्विबल का पूछा हुआ है, टीनेशियस का पूछा हुआ है, ऑकल्ट का पूछा गया है और ग्वील का पूछा गया है। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये देखें आप, ईडियम्स पूछे गए हैं, विल ओ द विस्प, डेज ऑफ रेकनिंग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं इतनी भी इजी देखने को नहीं मिली हैं। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके कांस्टेबल के पेपर में। और इंग्लिश जो है एक अच्छे लेवल की इंग्लिश यहाँ पे पूछी गई है। इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो 25 में से यहाँ पे कितने अटैम्प्ट आपने किए हैं आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस बच्चे ने 18 से 20 अटैम्प्ट इंग्लिश में किए हैं तो उसका अच्छा यहाँ पे अटैम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश में हाई लेवल के थे। तो 20 के करीब जिसके अटैम्प्ट है इंग्लिश में, गुड अटैम्प्ट्स जो है मैं कहूँगा। आगे अगर जीके की तरफ चलें तो जीके के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए हैं, तो बाकी कुछ जो है डिफ़िकल्ट भी आए हैं। तो ये देखें, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन। तो इंडिया जो है रिपब्लिक कब बनी थी, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दूसरा स्पोर्ट्स का फेंक दिया गया है कि पहली फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली कंट्री कौन थी जिसने जीता था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है एडवांस लेवल पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, ये इजी क्वेश्चन है। इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिकल वाइजैलिटी इज़। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो पब्लिश किया गया था इंडिया में। Who was the first who has written the book My Frozen Turbulence in Kashmir? Which city is known as Electronic City of India? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो किसको कहा जाता है, तो आई थिंक इसका आंसर जो है बेंगलोर होना चाहिए। बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद बोडो लैंग्वेज जो है कौन से स्टेट में बोली जाती है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है आप एलिमिनेशन अप्रोच से भी अच्छे से जो है वो कर सकते थे। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का कैपिटल पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो है वो कवरत्ती रहने वाला है। कवरत्ती जिसने लिखा है तो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। तो लीगल डिस्प्यूट्स जो है वो कौन सी यूएन बॉडी है जो सेटल करती है। तो जीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत देने वाले थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कंट्री है इसमें से जो मेंबर नहीं है सार्क की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। सार्क के ऊपर तो क्वेश्चन बनना जो था वो जाहिर सा था। तो जीके के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप विटामिन पढ़ के गए हो तो ये आपने इजीली जो है वो कर लिया होगा। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। तो पहला इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था, तो ये आपने आंसर बताना है, पहला इंडियन। तो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा। ये भी अगर आपने नहीं किया तो फिर आप शायद बहुत पीछे हैं अभी जीके में। हु इज़ ऑफन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है किसको बोला जाता है, तो दैट इज़ दादा साहिब फाल्के। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन जो है मैं कंसीडर करूँगा। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोग्राफी के ऊपर पूछा गया है। पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो पेट्रोलॉजी जो है ये किसकी स्टडी जो है होती है, ये आपने बताना है।
तो पेट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को जो है पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इजी पेपर। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके लिए इजी कंसीडर करूँगा मैं। आर्टिकल 19 इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके लिए इजी रहने वाला है, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आई थिंक इसका आंसर जो है सरोजनी नायडू जो है वो रहने वाला है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए जुंटा? descendant of monarchs who are eligible to rule, collection of experts who advise the government, military group to that take controls of a government, elected civilians who advise a monarchy। तो नेक्स्ट है गिम्पोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना भूटान एंड इंडिया स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे अगर बात करें जीके को क्वेश्चंस की तो लगभग 25 क्वेश्चन आपको जीके के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आशीर्वाद स्कीम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। तो स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिले हैं और यहाँ पे भी आसान सी से आप 20 अटैम्प्ट जो है आराम से कर सकते थे जीके के। 5 क्वेश्चन जीके के आपको डिफ़िकल्ट मैं मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी जीके में नहीं थी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अभी भी जीके के क्वेश्चन गाइज रिपीट हो रहे हैं। तो जीके के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जीके के क्वेश्चंस जो हैं 25 नहीं थे, ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ये देखें आप, रघुनाथ मंदिर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। झीरी मेला के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो झीरी मेला रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, तो अक्टूबर नवंबर इज़ द राइट आंसर। अक्टूबर नवंबर में जो है झीरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान, तो इसका राइट आंसर रहेगा कोंग। ये बात याद रखें आप, कोंग के नाम से जो है सैफरान को जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब पहला चीफ मिनिस्टर कौन बना था जम्मू कश्मीर का? तो इसका राइट आंसर जो है जीएम सादिक रहेगा। जीएम सादिक, तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूँ 35 क्वेश्चन फ्राम जीके पोर्शन। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और उसके बाद 35 क्वेश्चन जो है जीके वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर का जीके और प्लस जो है दूसरा जीके है। तो 35 क्वेश्चंस हैं। 35 में से अगर आपने यहाँ पे 25 प्लस अटैम्प्ट्स आपके आने, मैं तो कहूँगा 30 तक आराम से अटैम्प्ट जो है आ सकते थे। तो 30 अटैम्प्ट जो है जीके वाले पोर्शन में अगर आपने किए हैं तो दैट इज़ गुड। नेक्स्ट अगर मैथ की बात करें तो SCF LCM का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। 1/3 ऑफ ए बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ ए गर्ल पार्टिसिपेटेड इन द सोशल वर्क। तो ये देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे बात करें मैथ के क्वेश्चंस की, तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैथ प्लस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और 25 में से अगर मैं देखूं टोटल यहाँ पे तो 20 अटैम्प्ट आप आराम से जो है करके ले आ सकते थे मैथ और रीजनिंग में। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें भी मुझे देखने को नहीं मिली है। तो 20 अटैम्प्ट आपके इंग्लिश में, 30 अटैम्प्ट जीके में और 20 अटैम्प्ट आपके मैथ रीजनिंग में होने चाहिए थे। तो 70 अटैम्प्ट अगर आपके 85 में से यहाँ हैं तो गुड अटैम्प्ट आप जो है चल रहे हो। बाकी कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करें तो 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट ही है। तो बिट इज़ द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन, तो इसमें से आपको सर्च इंजन जो है वो बताना है। तो MS एक्सेल नहीं है, विंडोज़ भी नहीं आएगा। तो सर्च इंजन ये है वो है याहू। तो याहू इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग सर्विस अलाउज यूज़र टू लॉग इन टू कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो कौन सा सर्विस जो है, कौन सी सर्विस अलाउज करती है यूज़र को टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो अकॉर्डिंग टू मी जो है वो रहने वाला है टेलनेट। टेलनेट इज़ द यूज़नेट और टेलनेट में से एक होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि टेलनेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट HTTPS की अगर बात करें तो इसमें क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो है आपका आंसर रहेगा सिक्योर। तो सिक्योर जिसने लिखा है वो सही है। URL ऑफ ए वेबसाइट, तो व्हाट इज़ द URL ऑफ ए वेबसाइट? इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट। इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट या नन ऑफ द दीज। तो इसका आप आंसर मुझे बताएं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउज़र्स। तो इसमें से कौन से जो हैं वो वेब ब्राउज़र्स हैं? तो
FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये देख सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, तो कंप्यूटर चिप्स में क्या होता है, तो सिलिकॉन इज़ द राइट आंसर। तो इस डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट, अगर कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू, तो कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम को कन्वर्ट किस में करता है, तो ये करता है आपका, तो इसका राइट आंसर जो है आपने बताना है। नेक्स्ट, अगर MS एक्सेल पे एक क्वेश्चन है, MS विंडोज़ पे एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और दैट इज़ ऑल अबाउट, तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर पूछे गए हैं। और कंप्यूटर में भी आप जो है 12 के करीब जो है अटैम्प्ट जो है अपने लगा सकते थे। तो जिस भी बच्चे ने 80 to 85 अटैम्प्ट किए हैं तो वो जो है एक अच्छे अटैम्प्ट्स जो है मैं इस पेपर में कंसिडर करूँगा। 80 to 85 के बीच में जो है गुड अटैम्प्ट्स। तो पेपर में 80 क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चन, अगर पेपर के ट्रेंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे हुए थे, 20 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे और 20 क्वेश्चन जो है हाईली डिफ़िकल्ट पूछे हुए थे। पेपर का ये ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। तो जिस भी बच्चे ने 80 से 85 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं तो ये गुड अटैम्प्ट्स हैं। तो आज के पेपर के अगर गुड अटैम्प्ट्स की बात करें तो 80 to 85 जो है ये गुड अटैम्प्ट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मैं एक्सपेक्टेड वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊँगा, लेकिन वो तब लेके आऊँगा जब जो है जब जो है आंसर की आउट हो जाएगी और आप अपने मार्क्स जो हैं बना लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में सारे अपने अटैम्प्ट्स जो है वो लिख सकते हैं। तो 80 से 85 के बीच में आज के पेपर में गुड अटैम्प्ट्स जो थे वो थे। तो थैंक यू गाइस।